आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा होता है। आपके दिमाग में भी हजारों प्रश्न आते हैं, मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो चलते हैं, एक एक क्वेश्चन का रिसर्च करते हैं और सारी डिटेल्स में आपको चीज बताऊंगा। सर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता कहां पे है, कितना बड़ा होता है, साइज क्या होता है, कौन कौन जा सकता है, बनाया कैसे, खाना कैसे खाते होंगे, ये कैसे करते होंगे, वो कैसे करते होंगे, और करने क्या जाते हैं वहां पर, अर्थ कैसी दिखती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं तो उनका आज परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये जो दिख रहा है ना, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट एक तरह की होती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी साइज की होती है। और ये देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ जो लोग जाते हैं और ये देखो वहाँ से उन्होंने फ़ोटो भेजी है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब मैं आपका प्रश्न स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है कि सर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ठीक है, स्पेस भी आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जब क्रॉस कर जाओगे ना, काफ़ी दूर तक चले जाओगे, वहाँ पर सैटेलाइट्स होती हैं, बस इतनी बात याद रखो, है ना। तो उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। तो वहां पर अपना एक स्टेशन बना हुआ है जहां पर लोग भेजे जाते हैं। सर, मौज के लिए ना भाई, मौज के लिए भेजना है तो हम लोग स्विट्जरलैंड या फिर दुबई वगैरह जाओ, एंजॉय करो। लेकिन यहां कैसे एंजॉय करोगे, यहां पर आपको भेजा जाता है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए। इंडिया से अभी शंकर शुक्ला को भेजा गया था, 600 करोड़ रुपए का उनके ऊपर खर्च आया है। सर, ये दिखाई देगा कि नहीं, यहां से धरती वालों को ये दिखाई देगा कि नहीं स्पेस स्टेशन? तो ये बिल्कुल दिखाई देगा अगर बादल ना हो और आप सुबह या फिर शाम को आप देखो तो ये आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शर्त यह है कि सनसेट या सनराइज पे आप देख सकते हो, चमकता हुआ दिखेगा। तो ये दिख सकता है, कब दिखेगा? सनराइज या सनसेट पे दिख सकता है। सनराइज और सनसेट पे आप इसको देख सकते हो। बादल साफ होने चाहिए और आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भी। सर, कितना बड़ा होता है? तो ये एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है, फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है लगभग। ये है तो 350 फीट इसकी ब्रेथ है, सिर्फ चौड़ाई है। और बड़ा कितना साइज का है अंदाजा आप लगा सकते हो। एक फुटबॉल फील्ड के बराबर स्पेस स्टेशन है जो स्पेस में टंगा हुआ है ना। सर, कितना भारी है? 4.2 लाख टन, इतना भारी है ये, बहुत भारी है ना। तो चलता भी है क्या? तो बिल्कुल, ये रोटेट करता है अर्थ के चक्कर मारता है, ये रोटेट करता है रेगुलर। और कितने रूम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? आप जाओगे ना तो आपको 7 कमरे मिलेंगे। 7 कमरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। जो वहां जाते हैं तो उनके ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, बाथरूम भी है, बिल्कुल एक बाथरूम है। और क्या क्या कर सकते हैं? तो आप वहां पर जाके पूरा क्या नहा कर सकते हो, धो सकते हो। वहां पर खिड़की है, बालकनी है, तो वहां पर ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। और वहां पर जिम भी है, आप अपना जिम करो, है ना। खिड़की है, और जहां से ये फोटो ली गई है उसको बोलते हैं कपोला। जहां से फोटो ली जाती है धरती की, जहां से आप धरती का व्यू ले सकते हो, उसको कपोला कहते हैं। तो ये बातें आपके दिमाग में जो थी आज क्लियर मैंने कर दी कि आपको दिखेगा भी यहां से कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, फुटबॉल फील्ड के बराबर, है ना। भारी कितना होता है? तो इतना भारी होता है, 4.2 लाख टन होता है। चलता है, बिल्कुल रोटेट करता है। तो सर, ये रोटेट करेगा तो ये क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है क्या? कोई ऐसा जुगाड़ होगा जिससे ये चलता है? तो पावर सप्लाई देने के लिए इसके विंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लगे हैं, चार्ज हो जाता है और फिर रोटेट करता रहता है। तो यहां पर पावर सप्लाई के लिए सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सर, पहुंचा कैसे? तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज का योगदान है, ढेर सारी कंट्रीज ने अपना अपना योगदान दिया है। और जैसे आपने सुना होगा नासा, है ना, ये यूएसए की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। आपने सुना होगा इसरो, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। आपने सुना होगा जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। आपने सुना होगा रॉस कॉस्मोस,
रोसकॉस्मोस, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो डिफरेंट स्पेस एजेंसी ने अपना पैसा लगाया है और धीरे धीरे करके सामान पहुंचाते गई हैं और वहां पर एक तरह का समझ लो घर जैसा माहौल बना दिया है। हम क्या होती है जीरो, मतलब कि अगर आप टंगे हो तो टंगे रहोगे, है ना। अगर आपको कुछ खाना है ना तो आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, है ना। कुछ भी करोगे आपको अपने आप को अटैच रखना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, क्योंकि यार ग्रेविटी है नहीं, तैरते हुए नजर आओगे। तो स्पेस स्टेशन में भैया ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं है, क्या है, जीरो। ग्रेविटी नहीं है तो सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, है ना। तो पानी पीना भी है ना, तो पानी अगर आप पियोगे तो वहाँ छींटे आ जाएंगी और अपने मुंह को पास ले जाओ फिर पानी पी पाओगे, ऐसा कुछ है वहाँ पे। और सर कैसे रहते हैं, तो रहना तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। अगर आपको पानी भी पीना है या टॉयलेट भी करना है या लैट्रिन भी करना है तो बहुत डिफिकल्ट है, ग्रेविटी नहीं है। अभी ग्रेविटी है तो मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ग्रेविटी ना होता ना तो तैर रहा होता, कहीं पर मुंह लड़ जाता मेरा। तो क्यों, ग्रेविटी नहीं है तो बहुत समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत प्रॉब्लम्स वाली चीज़ है, बहुत रहना बहुत समस्या है वहाँ के लिए, है ना। इसलिए ट्रेनिंग के साथ भेजा जाता है। प्रॉब्लम क्या है, आप स्टेबल नहीं हो पाओगे ठीक से, आपको बांध दिया जाएगा या आप बांध के रहोगे। इंडियंस को भेजा गया, बिल्कुल अभी शुभांकर शुक्ला जी गए थे, शुभांकर शुक्ला जी गए थे। कितना करोड़ बजट लगा था, 600 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए गए हैं। ये इंडियन थे और इनको रिसर्च के लिए भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। रात और दिन होता है बिल्कुल, अगर आप वहां जाओगे तो 90 मिनट बाद आपको सुबह शाम होती हुई नजर आएगी। मतलब यहाँ 24 घंटे में होता है, सुबह शाम मतलब दिन रात हो जाता है 12 घंटे के बाद। वहां पर हर 90 मिनट में, हर 90 मिनट्स में आपको सनसेट सनराइज दिख जाएगा, सनराइज और सनसेट दिख जाएगा। मतलब एक दिन वहाँ पे 90 मिनट में आपको ऐसा फील होगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है भैया, स्पेस स्टेशन में इतना मज़ेदार चीज़ें हैं, है ना। हर कोई नहीं जा सकता, बहुत पैसा लगता है, 600 करोड़ रुपया, देख रहे हो है ना। और एक्सपायरी क्या है सर, ये 1998 से स्टार्ट हुआ था सिस्टम और अभी चलेगा 2030 तक। फिर इसके बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा। सेंसर्स कितने लगे हैं सर, बहुत सारे सेंसर लगे हैं, 3.5 लाख सेंसर्स लगे हैं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब लेकिन जाते क्यों हैं, तो क्या मौज मस्ती करने आते हैं या हनीमून मनाने आते हैं। तो हनीमून मनाने जाएंगे तो स्विट्जरलैंड है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत अपनी धरती है, स्पेस में क्यों जाएंगे, तो मेन जाते हैं रिसर्च करने के लिए। रिसर्च ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।